हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिगम यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड कन्वर्जन सीखेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। आप सबसे पहले एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5.68 इंटू 6.3। इस वाले नंबर में 5 के बाद पॉइंट लगा है और उसके बाद 2 डिजिट हैं, और इस वाले नंबर में 6 के बाद पॉइंट लगा है, उसके बाद सिंगल डिजिट है। तो सबसे पहले हम इसे नॉर्मल मेथड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 8 जा 24, हाथ में 2, 3 6 जा 18, ये हो गया 20, यहाँ 0, हाथ में बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 17, फिर उसके बाद आता है ये 6 8 जा 48, हाथ में बचा 4, 6 6 जा 36 एंड 4 40 हो गया, इसका ये 0, हाथ में बचा 4, 6 5 जा 30, 30 और 4 34। अब इसे ऐड करते हैं, ये हो गया 4, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, 7 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 3। अब इसमें पॉइंट लगाना, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो यहाँ कुल टोटल हो गए 1 2 3। तो आपको राइट साइड से, आई रिपीट कि राइट साइड से आपको डिजिट काउंट करना है 1 2 3। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3, तो आपको डेसिमल पॉइंट यहाँ लगाना है 35.784। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल को देखिए, इसे भी नॉर्मल मेथड जैसे 4 8 32 का 2, 3 बचा, 4 एकम 4, 4 और 3 7, फिर बचा 9, 9 8 72 का 2, हाथ में बचा 7, फिर 9 एकम 9, 9 7 16। अब इसे ऐड करेंगे, ये हो गया 2, 7 और 2 9, 6 और 1। अब रहा डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ देखिए कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल कितने हो गए, 1 और 1 2 डिजिट हो गए। तो हमें राइट साइड से देखना है 1 2, राइट साइड से पॉइंट लगाना है। अब हम डिवीजन सीखते हैं। भाग, इसके लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 446 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो आप इसे नॉर्मल जैसे मेथड से ही करिए जैसे आप आज तक करते आए हैं। आप 6 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 42 आता है। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में 2 गया तो 2, ये हो गया कट। यहाँ से उतरता है 6। अब आपको 6 का टेबल पढ़ना है। 6 के टेबल में 6 4 जा 24, 6 में 4 गया 2, 2 और 2। अब यहाँ रिमाइंडर शेषफल 2 बचा है। अब इसे डिवाइड करना है 6 से, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए 6 3 जा 18, 10 में 8 गया 2, यहाँ कट। फिर इसके बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 6 3 जा 18, फिर यहाँ 2 बचा, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर एक बार 0 लगाए और 6 3 जा 18, फिर आप 10 में 8 2,
आप देख रहे होंगे कि हर बार 2 2 2 ऐसे आते जा रहा है। तो ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। इसी को हम जब कोई भी संख्या ऐसे बार बार रिपीट होते रहती है तो इसे हम बार के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसे 74.3 लिख सकते हैं। इसे ये दोनों और ये दोनों इक्वल हैं, इसे हम बार के नाम से पढ़ते हैं, बार। एक एग्जांपल और लेता हूँ। ट्वेल्व पॉइंट 6 को हमें डिवाइड करना है 8 से। इसे आप 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड, आप 12.6 को आप 126/10 लिख सकते हैं। मैं इसे बताऊंगा आगे कि यह कैसे होता है। लिख सकते हैं कि अब हम डिवाइड करते हैं तो 12.6 डिवाइडेड बाई 8 को हम लिख सकते हैं 126/10 और ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 126/80। इसे हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। जैसे ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 0। अब ये नहीं कटेगा तो अब इसे डिवाइड करते हैं। 40 का केवल हम 1 टाइम पढ़ सकते हैं टेबल, तो 41 जा 40, 3 में 0 गया 3, 6 में 4 गया 2। अब 23 40 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 23 आएगा नहीं, कभी नहीं आ सकता। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ 0। अब 40 का टेबल पढ़िए तो 14 5 जा 5 200 होता है। अब यहाँ बच गया 30। अब 30 भी 40 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम एक डेसिमल हम पहले लगा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 0 लगा सकते हैं। अब 40 का टेबल पढ़ना है जिसमें से 300 आ जाए या 300 के आसपास कोई नंबर आ जाए। हम 40 का जो टेबल, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आई मीन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 40 से यहाँ पर आ चुका है 1.5। अब 40 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 × 40 तो 80 आता है। 0 में गया 0, 10 में 8 गया 2 और यहाँ 2 है तो ये कट हो जाएगा। फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर एक आप 0 लगा लीजिए। अब 40 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए तो आप 5 × 40 200 आएगा। ये हो गया कट, ये भी हो गया कट, इसका जो फाइनल आंसर है ये आया 1.575। ये जो क्वेश्चन का आंसर है इसका आया 1.575। अब मैं बताता हूँ इसका एक सेकंड मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। 12.6 डिवाइडेड बाई 8। आप 12.6 को जानते हैं कि यह डेसिमल नंबर है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, इससे सबसे पहले तो 126 लिखिए डिवाइडेड बाई। अब देखिए राइट साइड से देखिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। जब भी आप किसी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब बाई करके लिखते हैं तो सबसे पहले 1 लिखिए, उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए कि कितना डिजिट है। डेसिमल के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 डिजिट है, तो इसीलिए 1 0। अगर यहाँ पर 2 डिजिट होता, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 2.65 होता, तो आप इसे
सबसे पहले तो डेसिमल हटा के 1, फिर उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगाना होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 1 जीरो डिवाइडेड बाई 8। अब इसे हम 8/1 लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो रेशनल नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आप छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि भिन्न या जो फ्रैक्शन होता है उसमें जब डिवीज़न को सॉल्व किया जाता है तो डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन में जब चेंज किया जाता है तो जो हर होता है वो अंश बन जाता है, और जो अंश होता है वो हर बन जाता है। I mean जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ हर 1 है, इसीलिए अंश में बन गया 1, और अंश 8 है, इसीलिए वो हर में बन गया 8। अब इसे कैलकुलेशन के इजी के लिए हम कट कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आप यहाँ देख रहे हैं कि 63 आया। 63 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 63 आएगा, और नीचे में 5 8 जा 40। अब इसे हमें ये कट हो नहीं सकता, इसलिए डायरेक्टली अब इसे भाग देना पड़ेगा। आप यहाँ पर 40 का केवल वो एक ही बार टेबल पढ़िए। 41 जा 40। अब 3 में 0 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2। अब 23 40 से डिवाइड हो नहीं सकता। जब 40 का टेबल कभी पढ़ेंगे तो 23 आएगा नहीं कभी, इसीलिए यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट, उसके बाद यहाँ 0। अब जो 40 का टेबल है आप 5 टाइम पढ़िए। 45 जा 200, 0 में गया 0, 3 में 0 गया तो 3, ये हो गया कट। अब फिर 30 आ गया। 30 40 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए एक यहाँ 0। अब हम फिर से टेबल पढ़ना है, तो 40 का जो टेबल है उसे हम 7 टाइम्स पढ़ते हैं। 47 जा 280, 0 में गया 0 तो 0, 10 में 8 गया तो 2, और 2 में 2 गया तो कट। अब आ गया है 20। 40 से डिवाइड हो नहीं सकता डायरेक्टली, इसलिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। तो 14 5 जा 200। आपने देखा कि पहले वाले मेथड से भी आंसर आ गया, इस मेथड से भी आंसर आ गया। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का डिवीज़न है। 12 112 तो हमें 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 एकम 12, ये हो गया कट। अब उतरा यहाँ से 1। आपको पता है कि 1 को हम 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 12 शून्य शून्य, तब उतरा 1। अब यहाँ से उतरा ये वाला 1। आपको पता है कि ये जो 11 है ये भी 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए 12 शून्य शून्य, अभी हो गया 11। अब उतरा 2। अब 12 का टेबल पढ़िए, तो आपको 12 9 जा 108, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ 0 यहाँ 0। अब 4 12 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसीलिए दशमलव डाल के 0। अब 12 का टेबल पढ़िए, तो 12 3 जा 36, 10 में 6 गया तो 4, 3 में 3 गया तो 0, फिर यहाँ 4 आ गया। अब फिर यहाँ पर आप 0 रखिए, फिर टेबल पढ़िए। 12 3 जा 36, 10 में 6 गया तो 4, 3 में 3 गया तो 0। आप देख लेंगे कि जो 40 है
यह 4 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो 1009.333 करके ऐसे डैश डैश चलाएगा। आप इसे 1009.3 का बार लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।